नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स के कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर कट ऑफ पे एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपके लिए कट ऑफ पे एक वीडियो लेके आ रहा हूं। कट ऑफ कितना गया था, कितने जा सकता है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मैं आपको 2017 में जब पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका कट ऑफ भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कितना कट ऑफ जा सकता है। उससे पहले आप ये न्यूज जरूर देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि कंपटीशन कितना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 2018 में लास्ट टाइम पेपर हुआ था और अभी भर्ती हुई, जिसमें 44% अभ्यर्थी जो थे अनुपस्थित रहे। अब सोच लीजिए, 56% लोगों ने ही, जी हां, केवल 56% लोगों ने ही एग्जाम दिया। बाकी लोगों ने बस फॉर्म भरा था, पैसे दिए थे और एग्जाम देने नहीं आए। ये रियलिटी है आज की डेट में। अब ये रियलिटी क्यों हुई है? क्योंकि कई ऐसे तथा कथित यूट्यूब टीचर हैं जो आपको भटकाते हैं कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम आगे बढ़ जाएगा, है ना। एक दिन पहले तक मुझे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर एग्जाम कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। अब बताइए, तो ये उसी का नतीजा है कि केवल आप देख पा रहे हैं 56% लोग ही एग्जाम देने पहुंचे, बाकी एग्जाम देने पहुंचे नहीं। 44% लोग अब्सेंट रहे एग्जाम से। अगर यहां पर मैं बात करूं तो टोटल 11 शहरों में परीक्षा हुई थी, जिसमें 32,700 लोग क्या हुए, अपीयर हुए। टोटल कितने आए? केवल 32,700। फॉर्म कितने लोगों ने भरा? लगभग 60,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, जिसमें 32,700 के आसपास आपके क्या है, यहां पर एग्जाम देने को पहुंचे। और ज्यादा हो सकता है फॉर्म की गिनती, लेकिन 32,000 लोग ही केवल फॉर्म आपका क्या है, एग्जाम देने आए। और आपका टोटल 11 शहरों में आपका क्या है, परीक्षा केंद्र यहां पर बनाया गया था। इसके अलावा यहां पर टोटल अभी वैकेंसी जो जून 8 को ही है, जी हाँ, कल 9 जून को जो पेपर हुआ है उसमें 826 वैकेंसी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और आपका स्पोर्ट्स ऑफिसर की 129, और लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी थी वो 200 थी, है ना। इन पदों के लिए अभी क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था 9 जून को। अब अगला जून जो एग्जाम होगा वो 4 अगस्त को होगा। उसके बाद फिर आपका 17 नवंबर को होगा। तो ये वाला तो हो चुका है। अब यहीं से आप समझ में आ सकता है कि कंपटीशन आप देख रहे हो यहां पर कितना है। दूसरी बात, यहां पर इंटरव्यू का दे रखा है, तो इंटरव्यू आपका, ये भी काफी बच्चों का सवाल था, तो इंटरव्यू कब होगा? तो इंटरव्यू के दोस्तों चांसेस हैं जुलाई अगस्त के आसपास। जी हाँ, एक महीने में 30 से 45 दिन में आपका क्या है, रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। क्योंकि अब फास्ट तरीके से करना है इनको, क्योंकि दिसंबर में या जनवरी में फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की क्या है, भर्ती निकाली जाएगी। तो जाहिर सी बात है, इनको ये वाली भर्ती को जल्दी कंप्लीट करना है। तो भैया 30 से 45 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। आंसर की बात करूं तो 1 से 2 दिन में आंसर की भी आ जाएगी, है ना, प्रोविजनल वाली। फिर उसमें ऑब्जेक्शन लगा के 7 दिन, और देन रिजल्ट आपका फाइनल 30 से 45 दिन आप मान के चलिए, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे, फाइनल यहां पर दे रखा है सभी चरणों के जनवरी 2025 तक आपको दे रखा है कि सभी जनवरी जो पद होंगे वो आपके 2025 तक क्या कर दिए जाएंगे, फाइनल रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। तो जनवरी 2025 तक, चाहे वो नवंबर वालों का एग्जाम हो, चाहे वो किसका एग्जाम हो, अगस्त वालों का हो, चाहे आपका जुलाई वालों का, तो जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग यहां पर क्या है दोस्तों, आ सकती है। अभी भी मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अगस्त में एग्जाम है, नवंबर में एग्जाम है, प्लस उन स्टूडेंट्स का जो पेपर इस बार का जिनका अच्छा नहीं गया, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी कब आएगी, जनवरी फरवरी में फिर से आपका पेपर जो है वैकेंसी निकाली जा सकती है। क्योंकि दिसंबर में सेट का एग्जाम है। तो भैया जिन स्टूडेंट ने अभी तक सेट की तैयारी नहीं चालू की, कर दीजिए। एमपी सेट का एग्जाम आपको पता होगा, जो कि 15 दिसंबर को दे रखा है। तो 15 दिसंबर को एमपी सेट का एग्जाम है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो आएगी इसी समय के आसपास आएगी, और उसका एग्जाम हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च कभी भी हो जाए। तो भैया नई वैकेंसी भी आएगी, तो अभी भी मौका है। जिन स्टूडेंट्स का एमपी सेट क्वालिफाई नहीं है, नेट क्वालिफाई नहीं है, तो वो लग जाएं। क्योंकि जनवरी में दिसंबर में आप देखेंगे सेट का भी रहेगा और नेट का भी रहेगा। तो ये चीज आपको है। अब रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ कितना जाएगा, तो मैंने जैसे आपको कहा कि दोस्तों, है ना, यहां पर वैकेंसी अगर आप देखेंगे दोस्तों 2018 में जो थी, है ना, उसका मैं आपको वैकेंसी दिखा रहा हूं। तो लगभग आपकी 3,000 वैकेंसी थी। ये एक अंदाजा है,
है ना। ओवरऑल आप देखेंगे तो 707 बैकलॉग थी, 1040 पदोन्नति वाली थी और नए पद थे 1221, टोटल थी 2967 वैकेंसी। ये जो वैकेंसी है ये 2018 में आई थी, 2967 वैकेंसी। अभी 1600 कुछ पदों के लिए वैकेंसी टोटल निकली है, 1600 या 1700 पदों के लिए, उसके हिसाब से यहां पर कट ऑफ बनेगा। दूसरा, पिछले वाला जो पेपर था उसका पैटर्न अलग था। पैटर्न क्या था कि जो क्वेश्चन थे आपके 200 ही थे, नंबर बस क्या था क्वेश्चन का 2 था, अभी नंबर कितना है 4 है ना। तो टोटल उस टाइम पे रिटर्न जो था 400 का था और 50 का इंटरव्यू था, तो टोटल आपका 450 से क्या है मेरिट बनेगी और उस टाइम पे 450 से ही आपका क्या है कट ऑफ डिसाइड किया गया था फाइनल का। अभी क्या है, लेकिन अभी इसका डबल हो चुका है, देख पा रहे हो, अभी इसका क्या है डबल हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन अभी 200 ही है, लेकिन एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 800 का रिटर्न हो गया, इंटरव्यू 50 की जगह 100 का हो गया और 900 में से आपकी क्या है मेरिट बनाई जाएगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, परसेंट वाइज देखेंगे दोस्तों तो उतना ही है, कोई चेंजेस नहीं हुए। नंबर जो है क्वेश्चन का क्या है बस बढ़ा दिया गया है पिछले पैटर्न से, और इस पैटर्न में क्वेश्चन पहले भी 200 थे लेकिन सिंगल पेपर था जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चन थे। अभी पेपर 1 को सेपरेट कर दिया है, पेपर 2 को सेपरेट कर दिया है, तो क्वेश्चन उतने ही है 200 पहले भी और अभी भी। तो जो कट ऑफ था परसेंट वाइज मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब कितना कट ऑफ जा सकता है या उससे ज्यादा भी जा सकता है। ज्यादा इसलिए कहेंगे क्योंकि वैकेंसी पहले जैसे कि आपने देखा 2018 में मैंने आपको बताया वैकेंसी 3000 के आसपास थी, अभी 1600 से 1700 वैकेंसी है, मतलब जस्ट आधी है, तो कट ऑफ हाई जाएगा। दूसरा, काफी समय से वैकेंसी नहीं आई तो भाई आपका क्या कंपटीशन भी बढ़ा है, तो कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। अगर यहां पर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर आपको कट ऑफ दिखा रहा हूं जो कि आपका किसका है, हिंदी सब्जेक्ट का कट ऑफ है 2017-18 का जो पेपर हुआ था उसका, है ना। 450 में से मार्क्स है, ठीक है, 450 में से मार्क्स है। तो आप देख पाओगे यहां पर जो जर्नल का कट ऑफ गया है वो 386 गया है ना। 450 में से 386 गया है जर्नल का कट ऑफ। ऐसे ही ओबीसी का देखोगे तो 366 गया है, एससी का 352 गया है ना। ऐसी बाकी कैटेगरी है वो इतना मैटर नहीं करती, मेन जो है आपकी ये कैटेगरी है जनरल वाली, जिसमें आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि ये अपर एज है। तो अगर आप देखेंगे तो 450 का 386 लगभग में देखेंगे तो 85% होता है, लगभग आप देखेंगे तो 85% होता है आपका, लगभग, है ना, 85%। अब ये बात हुई हिंदी की। अब लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो भाई 900 मार्क्स का हो गया, है ना। तो 900 मार्क्स का टोटल हो गया इंटरव्यू का मिला के, यहां पर है 85% आप देखेंगे तो 765 मार्क्स के आसपास होता है आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 900। इंटरव्यू का मार्क्स काउंट करके है ये, रिटर्न का अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं हिंदी का उस टाइम पे 85% गया था। अब हिंदी बस का नहीं गया था, और भी सब्जेक्ट है उनका कम भी गया है। जैसे आप देखेंगे यहां पर मैथ्स का है, तो मैथ्स का यहां पर आप देखेंगे तो 302 गया था। कितना गया था मैथ्स का, देखिए आप 302 कट ऑफ गया था आउट ऑफ 450। 450 में से आप देखेंगे तो ये 302 गया था कट ऑफ, है ना। अगर आप देखेंगे 302 डिवाइड बाय 450 करेंगे तो आपका लगभग 67%, 67% के आसपास क्या आएगा, फाइनल मेरिट बन रही है यहां पर। ऐसे ही आप देखेंगे दोस्तों यहां पर आपका क्रीड़ा अधिकारी स्पोर्ट्स ऑफिसर का देखेंगे तो केवल 262 यहां पर गया था। तो 262 का अगर आप निकालेंगे परसेंट में तो 58% के आसपास आपका कट ऑफ गया था। यूआर का, बाकी का तो आप देख रहे हैं और भी कम गया। फीमेल कैटेगरी में तो 168 ही गया था, है ना। ओबीसी का तो देखिए 192 ही गया था, है ना। मैं तो केवल अपर एज, अपर जो वो है मार्क्स वो काउंट कर रहा हूं, फिर भी आप यहां पर अंदाजा लगा पाएंगे, है ना। ऐसे आप देखेंगे यहां पर ग्रंथपाल लाइब्रेरियन का जो गया था, लाइब्रेरियन का भी लगभग आप देखेंगे तो वही 58% ही आपका आएगा, है ना। तो लाइब्रेरियन का भी आप देखेंगे 58% गया था जर्नल का, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे यहां पर आपका होम साइंस का, तो होम साइंस का भी आप देखेंगे दोस्तों 58% के अप्रॉक्स ही गया था। यहां पर 262 ही मार्क्स है, अपर एज, अपर जो मार्क्स है ना। फिर यहां पर संस्कृत का देखेंगे तो 378 काफी हाई गया था यहां पर संस्कृत का, क्योंकि वैकेंसी उतनी होगी नहीं, है ना। और
मार्क्स इसलिए यहां पर क्या है, संस्कृत का हाई गया है, लगभग 82% देखेंगे, 82% के आसपास का आपका क्या गया था, ये गया था कट ऑफ, है ना, फाइनल का। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर वाणिज्य का देखेंगे, कॉमर्स का देखेंगे तो कॉमर्स का 308 है यहाँ पर, 308 का अगर आप देखेंगे तो 68% के आसपास आपका गया था कॉमर्स का, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर इंग्लिश का देखेंगे तो 334 के आसपास है, यानी 74% के आसपास गया था आपका कट ऑफ। तो यहां से आपको एक रफ आइडिया समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि रफ आइडिया क्या है ना। तो यहां से इतना समझ में आया कि जो लैंग्वेज पेपर्स हैं उनका कट ऑफ यहां पर क्या गया था, हाई गया था। लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट है इनका कट ऑफ आप देख रहे हैं क्या है, थोड़ा सा हाई साइड पे देखने को मिल रहा है। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, मतलब लगभग आप देखेंगे तो 75 से 80-85% के आसपास लैंग्वेज का गया है। बाकी सब्जेक्ट का अगर आप देखेंगे, रिमेनिंग सब्जेक्ट का अगर आप देखेंगे तो उनका कट ऑफ क्या है, आपको 55 से 65% या 70% के बीच में रहा है ना। ये बाकी के सब्जेक्ट का है। ये 2000 किसका है, 18 के हिसाब से। अब देखो उस टाइम वैकेंसी कितनी थी, है ना, किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी थी वो भी मैटर करता है। जैसे कि आप देखेंगे यहां पर हिंदी में वैकेंसी कितनी थी, 102 थी, है ना। ऐसे ही आप देखेंगे यहां पर आपका गणित में वैकेंसी कितनी थी, 70 वैकेंसी थी, है ना। ऐसे यहां पे आप देखेंगे वाणिज्य में वैकेंसी थी कितनी, 95 थी, इंग्लिश में कितनी थी, 108 थी। तो ये वैकेंसी पे भी निर्भर करता है और नंबर कितने थे वहां पर लोगों के, यानी स्टूडेंट्स कितने थे, उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन एक जो सेफ आइडिया मैं आपको बता के चल रहा हूं वो आपका होना चाहिए 60 से 75% के बीच, मतलब 60% के ऊपर हो अगर आपके रिटर्न में मार्क्स। 60% आपका कितना हो जाएगा भाई, आपका हो जाएगा टोटल 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन इंटू 4, 800 मार्क्स का रिटर्न हो जाएगा। 60% लेंगे तो 8 छंग 48, 480 ये लोअर लिमिट हो गई, और 75% आप निकाल लीजिए यहां से, है ना। 800 का आप 75% निकाल लेंगे तो 600। तो आपका सेफ स्कोर जो रहना चाहिए अभी, सेफ स्कोर जो रहना चाहिए तो 480 से आपका 600 के बीच में ये रिटर्न का सेफ स्क्वायर है, सेफ स्कोर है। और इसमें अगर आप ला रहे हो तो आपके चांसेस ये हैं कि आप इंटरव्यू में क्या कर पाओगे, क्वालिफाई कर पाओगे। ये अपर लिमिट है एकदम, है ना। इसमें मैं कैटेगरी का नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, बाकी कैटेगरी के थोड़े थोड़े 2-3% भी आप कम करते जाइएगा तो आपका हो सकता है उसमें भी आपको देखने को मिल जाए। लेकिन एक सेफ जो मार्क्स है आपके आउट ऑफ 800, 480 से लेके 600 के बीच में, इसमें इतना श्योर शॉट सेफ भी है कि कई स्टूडेंट्स का इसमें सिलेक्शन भी हो सकता है, जैसे लाइब्रेरियन हो गया, स्पोर्ट्स ऑफिसर हो गया, वहां पर स्टूडेंट्स कम है ना, और वैकेंसी उतनी है। जबकि हिंदी में जैसे देखेंगे तो 6 से 7 हजार लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन आपके स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए, वैकेंसी वहां पर क्या है, कम है। तो उस पर भी निर्भर करता है। इसलिए आप देखेंगे लैंग्वेज का कट ऑफ थोड़ा हाई रहेगा, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर हो, लाइब्रेरियन हो, इनका कट ऑफ थोड़ा सा क्या रह सकता है, कम रह सकता है। तो ओवरऑल आप परसेंट वाइज देखेंगे तो भाई मैं शुरू से कह रहा हूं 60-70% में अगर आपने स्कोर किया है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। अच्छा खासा अपर लिमिट बता रहा हूं मैं, थोड़ा नीचे भी आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, कोई डाउट नहीं। आपकी कैटेगरी है, एससी से है, ओबीसी से है, हो सकता है। लेकिन एक सेफ स्कोर जो है 60-70% का दोनों पेपर का मिला के अगर आप चलेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, इंटरव्यू का कॉल आ सकता है ना। तो भैया ये उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम हो चुका है, साथ में जो बच्चे अभी कर रहे हैं तैयारी, जिनका 4 अगस्त को पेपर है, 17 नवंबर को पेपर है, और नई वैकेंसी जब जनवरी में आएगी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा पेपर 1 का दोस्तों, जी हाँ, पेपर 1 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको मिल रहा है 999 में। उसमें भी आपको 10% ऑफ हो जाएगा अगर आप MK10 कूपन का यूज करते हैं। साथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रहार बैच, जी हाँ, जो प्रहार बैच है वो भी इसी के अंतर्गत आपको मिल जाएगा, अलग से नहीं खरीदना। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। साथ में केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, अच्छी तैयारी है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं खुद से, 499 की पेपर 1 की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और प्रहार बैच बस लेना चाहते हैं, है ना, तो ये भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वैलिडिटी इसकी 2 महीने,
मतलब आपके एग्जाम तक रहेगी, एग्जाम तक वैलिड रहेगा ये बैच, है ना। जैसे अभी आपका अगस्त में एग्जाम है, वैसे 2 मंथ इसकी वैलिडिटी रहेगी, है ना। तो आप ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें 20+ FLT PDF और करंट अफेयर आपको क्या है लेटेस्ट वाला मिल जाएगा। 399 का बैच है ये। इस नंबर पे दोस्तों आप कॉल करके ले सकते हैं। और आपने मेरा रिजल्ट देखा ही है, 50 में से 40+ क्वेश्चन जो है अपने पढ़ाए हुए ही एग्जाम में आए हैं। ये आपने कल के एनालिसिस में भी देख लिया, है ना। तो 50 में से आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आप देखेंगे हमारे पढ़ाए हुए ही हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर की पेपर 1 की, तो आप बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताएं और अपने मार्क्स जरूर कमेंट में शेयर करें, ताकि एक एनालिसिस हो पाए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।